और मुझे लगता है कि नहीं दीपक रंजन साहब, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। आप जो कह रहे हैं, दीपक साहब अच्छे प्रवक्ता हैं आप, ये बात जो आप कह रहे हैं हजम नहीं हो रही, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अल्टीमेटम दे रहे हैं, करना है गठबंधन या नहीं करना है, ये पूछ रहे हैं वो। नहीं कुंदन जी, देखिए आप भी जानते होंगे कि हमारा जो वहां पे संगठन है और हम लगातार वहां पे समाजवादी पार्टी वहां पे कैंडिडेट उतारती चली आ रही है। तो अब की बार अगर मान लीजिए बात होती है तो ठीक है, नहीं होती तो ठीक है, हमें वहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो देने ही देने हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी तो कहा कि चुनाव के बाद इस पे बात हो जाएगी। अभी हम समझते हैं कि आज हरदोई में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कई बातें गुस्से में निकल आती है, दोनों तरफ से कई बातें निकल आई होंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैसेज आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास आया और हम समझते हैं कि एक दो दिन के अंदर अंदर इस पर कोई ना कोई निर्णय जो है, ठोस निर्णय इस पर निकल आएगा। ठीक है, सुनील रघुवंशी साहब, ये गठबंधन का रार जो है वो क्या है? समाजवादी पार्टी के साथ पार्टियां जुड़ती हैं और अलग हो जाती हैं, अभी जुड़ी है कांग्रेस और अलग होने की नौबत आ गई इंडिया गठबंधन से। ये स्थिति क्यों आती? सबसे ताजा एक्सपीरियंस तो आप लोगों को है, इसलिए ये सवाल मैंने आपके लिए बता के रखा था। बिल्कुल देखिए कुंदन जी, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है वो पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि ये देश का गठबंधन की चुनाव को लेकर हुआ था या प्रदेश के चुनाव को लेकर हुआ था। ये आप ऐन वक्त पर ही बताने का काम क्यों करते हैं? आपकी क्या चर्चा इससे पहले नहीं हुई कि प्रदेश में गठबंधन रहेगा, किस सीटों के लिए गठबंधन रहेगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसी तरीके का हम लोगों के साथ में भी करने का काम किया था। जिस समय 2022 में सीटों को बंटवारा को लेकर जब बात आई तो उन्होंने जिन सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतारने की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं आप हमारे प्रत्याशी उतारने का काम करिए, हम इस सीट पर नहीं उतार पाएंगे, हम उस सीट पर नहीं उतार। तो इस तरीके का बयान अखिलेश यादव जी पहले ही करते थे और इस तरीके की जो चीजें करी हैं आज वो अभी भी जारी है। और उन्होंने एक चीज और कही कि हमको ये नहीं पता था कि विधानसभा पे गठबंधन है। अरे आपकी इतने दिन से चर्चाएं क्या हो रही थी? आपकी बैठकें जो हो रही थी उन बैठकों में आप क्या पिकनिक मनाने का काम कर रहे थे? आप किस बात की लेकर चर्चा कर रहे थे? आप झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जब आपको पता है कि मध्य प्रदेश में हमारे पास जमीन नहीं है तो आप एक तरफ कहते हैं कि हम कांग्रेस को बढ़ा देना चाहते हैं और बीजेपी को हटाना चाहते हैं। तो ये गठबंधन बनाते हैं और तोड़ने का काम भी बहुत जल्दी करते हैं। हम लोगों के साथ में वही किया और आज जिस तरीके से कांग्रेस के साथ ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ पहले भी गठबंधन उन्होंने किया था और उसके बाद गठबंधन करने का बाद क्या किया, बसपा के साथ भी गठबंधन करने का। तो ये जोर का झटका चाहे वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को दे रही है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने का काम कर रही है, ये दोनों एक दूसरे को जोर का झटका देने का काम कर रहे हैं। अब रही बात उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की कोई जमीन नहीं रह गई है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी को तलाश कर रही थी जिसके सहारे की और हमारे दल जब आ जाएंगे, जैसे कांग्रेस है, जयंत चौधरी जी हैं, तो उनका ये था कि हमारे साथ में ये गठबंधन बना रहेगा तो मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और मोदी जी को हराने की बात कह रहे थे। मगर आप ये बताइए, मोदी जी को हराते हराते आप उत्तर प्रदेश ही छोड़ दिए, देश में कांग्रेस को ही हराने का काम शुरू कर चुके हैं। तो अब इससे साफ जाहिर होता है कि आप किसको हराना चाहते हैं और किसको जिताने का काम करना चाहते हैं। ठीक है, राजीव रंजन साहब हमें बताइए कि अजय राय को लेकर के इतनी तल्खी है क्या खास तौर पर? क्योंकि अजय राय ने बागेश्वर चुनाव को लेकर के भी तल्ख शब्दों में और साफ स्ट्रेट में साफ स्ट्रेट कह दिया तो भाई अगर समाजवादी पार्टी ने वहां पर प्रत्याशी नहीं उतारा होता तो शायद हम जीत के बहुत करीब होते। यहां से उनकी बयानबाजी और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के तो उन्होंने यहां तक कह दिया भाई मध्य प्रदेश में साइकिल को कोई नहीं जानता, वहां पर पंजा को जानता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तब भाषा की मर्यादा टूटी क्या? नहीं देखिए कुंदन जी, अजय राय जब से अध्यक्ष बने हैं, अजय राय ने पहली कॉन्फ्रेंस में अपनी ये बोला कि कांग्रेस 80 सीटों पर तैयारी करेगी जी और 80 सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो अजय राय ने शुरू में ही थोड़ी तल्खी वाली बात की, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अगर गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। कांग्रेस एक सीट मुश्किल से अमेठी की जीत पाएगी अगर गठबंधन नहीं हुआ तो, या अगर अमेठी में भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अच्छे कैंडिडेट खड़े कर दिए तो अमेठी में भी हार की स्थिति हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखा रही कि
कांग्रेस को किसी भी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी से समझौता करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस अगर समझौता नहीं करती है तो उत्तर प्रदेश में एक सीट पाना मुश्किल है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात, मान लीजिए कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के ही साथ जाएंगे। तो ये आपस में वाकई दोनों का चल रहा है और हमको लगता है कि जल्दी इस मैटर को सेटल कर लेंगे, बहुत लंबा ये नहीं खींचेगा। ठीक है, बहुत लंबा खींचना नहीं चाहिए, इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए बहुत मुश्किल है, ये बहुत हानिकारक है अगर ये लंबा खींचता है। तो पुनीत पाठक साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आपने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी आधिकारिक तौर पर, 6 सीटों पर बातचीत चल रही थी, एक भी सीट नहीं दी आप लोगों ने। तो अखिलेश यादव तो पहले कर चुके हैं, यहां पर सीट हम मांगेंगे नहीं, सीटें देंगे, तो फिर सीटें देते वक्त भी वो सोचेंगे ना। देखिए, अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, उसके ऊपर मुझे लगता है काफी बातें हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के लिए कुछ सीटें छोड़ रखी थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी जल्दीबाजी हुई उसकी वजह से मामला बिगड़ गया। अब 2024 में क्या होता है इसका फैसला तो आला कमान को करना है। हम लोग जहां तक अभी अजय राय जी की बातें हो रही थी, अभी किसी ने कहा, तो कोई भी प्रदेश अध्यक्ष होगा तो वो अपनी तैयारी 80 सीटों पे करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर कल को हमें कुछ सीटें मिलती हैं तो वो चिन्हित सीटें, अगर हम चिन्हित सीटों पे ही तैयारी करते हैं, हमें दूसरी सीटें मिलती हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमने वहां तैयारी नहीं की है। तो तैयारी कोई भी संगठन पूरे 80 सीटों पे करेगा। और अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारी पार्टी को पूरे प्रदेश में संगठन को साथ लेके चलना चाहते हैं। इसमें मुझे लगता है किसी को इस बात पे एतराज नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पार्टी अपने संगठन पे पूरा काम कर रही है। दूसरी बात, जो भाजपा के हमारे साथी भी बहुत बड़ी बड़ी शायरी और हंसी ठिठोली कर रहे थे, ये भूल गए कि अभी यही सुभाषपा जब इनको पानी पी पी के कोस रहे थे, वो प्रकाश राजभर जी उनको कितने आराम से अपने साथ ले लिया। और मेरे बड़े भाई हैं सुनील अकवंशी जी, मैं इनको वो याद दिलाना चाहता हूं कि जब भाजपा के साथ 2019 में गठबंधन में थे तो भाजपा ने इनके साथ कैसा सलूक किया था। ठीक है, तो ये भाजपा तो ना ही बोले, जैसे हमारे यहाँ ठेठ में कहावत है कि सूप हंसे तो हंसे, चालन भी हंसे जिसमें 100 छेद। तो बीजेपी तो गठबंधन और लोगों को साथ लेकर चलने की बातें ना ही करे तो अच्छा है। और जहां तक हमारा और सपा का सवाल है, अखिलेश जी ने अभी साफ कर दिया और राहुल गांधी जी बहुत पहले बता चुके हैं कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाने को तैयार है, जहां जरूरत होगी हम लोग मिल बैठ के बात कांग्रेस बड़ा दिल तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शायद नहीं दिखाया, समाजवादी पार्टी के लोग यही मानते हैं और इसी वजह से ये तलखी और भाषा की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा टूटी हम लोग। तो इंडिया में दरार जो है, क्या उसका द एंड होने वाला है, अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस दरार में एंट्री लिया और इस दरार को द एंड करने की कोशिश की और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के स्टेट यूनिट को यह कहा है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने से बचें। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? पुनीत पाठक साहब, क्या आप कांग्रेस के नेता कुछ भी नहीं बोलेंगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ? देखिए, कांग्रेस बहुत ही अनुशासित पार्टी है। पहले भी कुछ हम लोग बोल नहीं रहे थे, आपने अपने शुरू के जो आपने प्रील्यूड दिखाया उसमें दिखाया कि किसने क्या क्या बोला, राहुल गांधी जी को बोला या जिसको भी जैसा भी बोला। हम लोग बहुत संयमित भाषा का में विश्वास रखते हैं। नहीं, कमलनाथ जी भी ने कहा, अखिलेश उन्होंने भी कहा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। देखिए, अब अगर वॉटर बाउंड्री में जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मोटी बात यह है कि संयमित और अनुशासित भाषा का प्रयोग करना एक अच्छे नेता का। नहीं, अजय राय जी ने भी बहुत कुछ कहा, मुझे धीरे धीरे करके याद आ रहा है इसलिए मैं टोक रहा हूं। अजय राय जी ने भी पुरानी बातें याद दिला दी, बुजुर्गों की बातें याद दिला दी, जिस पर आहत दिखे अखिलेश यादव। देखिए, अभी आपने एक बात बोला कि गुस्से में कई बार लोग बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, लेकिन मैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते और कांग्रेस पार्टी के एक अधिकांश मोटे मोटे बातों पर अगर ध्यान देंगे आप, तो ये कहीं भी हम लोगों ने कोई अनुशासनहीनता वाली बात नहीं करी है। और आगे भी कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है इस बात में कि सबको साथ लेके चलने के लिए आपको 2 कदम आगे बढ़ के चलना होगा। हम लोग आगे बढ़ने को आगे बढ़ के चलने को तैयार है। अखिलेश जी का पूरा सम्मान करते हैं, समाजवादी पार्टी का भी पूरा सम्मान करते हैं। अगर किसी समय की किसी संशय की वजह से, किसी बात की वजह से बात थोड़ी सी बिगड़ गई है तो उसको हम लोग सही करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी सपा के लिए खड़ी रहेगी। और ये हम लोग समाजवादी पार्टी से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने में अभी भी मध्य प्रदेश में हमारी मदद करेंगे।